प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 36वां। सूरत को आंखों के मुकाम से अंतर में ऊपर की तरफ सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास में चलाना और चढ़ाना वास्ते सच्चे और पूरे उद्धार के निहायत जरूर है। मालूम होवे कि जीव की बैठक जागृत के समय यानी दुनिया और देह का कारोबार करने के वक्त मुख्य करके आंखों में है, और इसी काले डैये और तिल को काजल की कोठरी कहा है कि इसमें बैठकर कोई जीव साफ और पाक नहीं रह सकता, क्योंकि इस मुकाम पर मन और माया और इंद्रियां और पांचों दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का भारी जोर और शोर है। चाहे कोई कैसा ही जतन करे, पर जब तक कि सूरत इस मुकाम से ऊपर की तरफ नहीं सरकेगी, तब तक बचाव और सफाई मुमकिन नहीं है। बल्कि पूरी सफाई और पूरा बचाव काल और कर्म और मन और माया के हाथ से उस वक्त होवेगा जबकि सूरत सरक कर माया के घेर के पार पहुंच जावेगी, और वह मुकाम शून्य यानी संतों का 10वां द्वार है। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि जो कोई इस काजल की कोठरी से निकलना चाहे और काल के कष्ट और क्लेश से निवृत्ति चाहे, उसको चाहिए कि संतों की जुक्ति यानी सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके अपनी सूरत को आंख के मुकाम से आहिस्ते आहिस्ते चलाना और चढ़ाना निज घर की तरफ शुरू करे, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण का बल लेकर मन और माया को हटाता हुआ चले, तो उनकी मेहर और दया से एक दिन माया की हद के पार और वहां से सत्य पुरुष राधा स्वामी देश में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा। सूरत का आंखों के मुकाम से यकायक न्यारे होना आसान नहीं है, क्योंकि जब से जीव इस लोक में पैदा हुआ है, तब से अनेक बंधन जैसे माँ, बाप, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार और बिरादरी और दोस्त और आसना और धन और माल वगैरह वगैरह के इसको बाहर लग गए हैं, और अंतर में देह के अंग अंग में बंध गया है। सो जब तक यह सब बंधन संत सद्गुरु का सत्संग और अंतर में शब्द का अभ्यास करके ढीले न होवेंगे, तब तक सूरत का ऊपर की तरफ को खींचना आसानी के साथ मुमकिन नहीं है। जैसे गुब्बारे को जब आसमान में उड़ाना चाहते हैं, पहले हवा से भरते हैं, और जिस कदर हवा भरती जाती है वह ऊपर चढ़ने के वास्ते जोर करता है, लेकिन जब तक कि उसकी डोरियां बंधी हुई हैं या उसको लोग पकड़े हुए हैं, तब तक जमीन को छोड़ करके चढ़ नहीं सकता। लेकिन जब वह डोरियां ढीली की जाती हैं और फिर छोड़ दी जाती हैं, तब वह बेतकल्लुफ आसमान में अपनी ताकत के मुआफिक चढ़ता है। इसी तरह जब तक सूरत के बंधन जो देह और दुनिया के साथ बंधे हुए हैं ढीले न होवेंगे, सूरत ऊंचे देश की तरफ बेतकल्लुफ चढ़ नहीं सकती। अलबत्ता जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत और सब प्रीतों से जबर हो जावे, तो आसानी से चढ़ाई मुमकिन है। मोटे बंधन जगत के संत सद्गुरु के सत्संग और भक्ति से कट जावेंगे, और झीने यानी बारीक बंधन चित्त के शब्द के अभ्यास से काटे जावेंगे। तब सूरत और मन निर्मल और निर्बंध होकर अपने घर की तरफ चलेंगे। यह काम
जल्दी का नहीं है। जैसे बंधन आहिस्ते आहिस्ते ढीले होते और कटते जावेंगे, ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते सूरत और मन ऊंचे देश की तरफ चलते और चढ़ते जावेंगे, और एक दिन राधा स्वामी दयाल की दया और संत सद्गुरु की मेहर से काम पूरा बन जावेगा। जिस कदर बंधन जीव के दुनिया में है और जिस कदर चाहे भोग विलास की जिसके मन में धरी है, उसी कदर उसके सूरत और मन इस तरफ को झोंका खाते हैं और तपन सहते हैं। क्योंकि दुनिया के कुल कामों में थोड़ी बहुत तपन पैदा होती है, पर दुनियादारों को वह तपन सुखदायी मालूम होती है, लेकिन अभ्यासियों की अंतर्मुख कार्रवाई में विघ्न डालती है। इस वास्ते परमार्थी जीव को होशियार रहना चाहिए कि नए बंधन न बढ़ावे और संसार में फैलाने और भरमाने वाली तरंगें न उठावे। कुल काम देह और संसार के बगैर तपन यानी रगड़े और गर्मी के जारी नहीं हो सकते, और असली शीतलता रूहानी देश में है या रूह और शब्द की धार में। सो जो कोई अपने अंतर में उस धार से मिलने का थोड़ा बहुत जतन करेगा, वही थोड़ा बहुत शीतल होवेगा और तपन की भी खबर उसी को पड़ेगी। जैसे बिजली सब जगह और खास करके बादल में मौजूद है, लेकिन जब तक प्रकट न होवे तब तक रोशनी या कोई और कार्रवाई उसकी धार की प्रकट और जारी नहीं हो सकती। इसी तरह निर्मल चैतन्य शब्द स्वरूप से घट घट में मौजूद है, लेकिन जब तक अभ्यास करके प्रकट न होवे तब तक उसके नूर और प्रकाश और आनंद और शीतलता का असर अपने अंतर में मालूम नहीं हो सकता और न उसकी कदर और महिमा समझ में आ सकती है। इस वास्ते शब्द के प्रकट करने में जिस कदर मेहनत और कोशिश की जावे वह मुनासिब और जरूरी है। जो कि यह कार्रवाई बगैर सत्संग और दया संत सद्गुरु के जारी नहीं हो सकती। इस वास्ते मुनासिब है कि सबसे पहले खोज संत सद्गुरु और उनकी संगत का किया जावे। जब जब सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जीव ज्यादा इस लोक में जमा हो जाते हैं, तब संत सद्गुरु भी वास्ते उनकी संभाल और बढ़ाने प्रेमा भक्ति और अंतर अभ्यास के जरूर इस लोक में आते हैं और आम तौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं, और प्रेमियों का संयोग अपने साथ आप अपनी मौत से लगाते हैं, यानी उनको कुछ दिक्कत ढूंढने और तलाश करने की नहीं पड़ती है। जब प्रेमी जीव संत सद्गुरु के सन्मुख या उनकी संगत में जाता है, तब वचन सुनते ही फौरन उसके हृदय में प्रीत उनके चरणों की और भी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और सूरज शब्द मार्ग की पैदा होती है, और उपदेश लेकर वह अभ्यास में लग जाता है और थोड़ा बहुत रस अंतर में पाता है। यानी जिस कदर कमाई अगले जन्म में कर आया है, उसी कदर मन और सूरत उसके सिमट कर अंतर में चलते और चढ़ते हैं, और आइंदा को तरक्की का रास्ता जारी हो जाता है, और प्रीत और प्रतीत और उमंग और सेवा दिन दिन बढ़ती जाती है। जो सतोगुनी जीव हैं और वे संसार और उसके हाल को देखकर और उससे किसी कदर उदास होकर कुल मालिक और उसके निज धाम का वास्ते
प्राप्ति अमर और पूर्ण आनंद के खोज करना चाहते हैं, उनका भी संत सद्गुरु के सत्संग में मौत से संयोग लग जावेगा और वचन महिमा और भेद के सुनकर मगन हो जावेंगे और शौक के साथ उपदेश लेकर सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास में लग जावेंगे और प्रेमी जन के संग सहज में भक्ति के अंगों में बर्ताव करेंगे और जगत के जीवों का और भी अपनी कुल मर्जाद के तोड़ने का खौफ मन में न लाकर संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति में मर्दाना कदम रखेंगे और बाहर और अंतर के सत्संग का थोड़ा बहुत रस पाकर उसको दया और मेहर के बल से बढ़ाते जावेंगे। लेकिन विषयी और निपट संसारी जीव संतों के सत्संग में नहीं आवेंगे और जो किसी सबब से एक दो दिन के वास्ते आ भी गए तो ठहरेंगे नहीं, बल्कि बाहर निकलकर अपनी नादानी और कमफहमी से निंदा करेंगे। ऐसे जीवों के संग से प्रेमी परमार्थियों को हमेशा बसते रहना चाहिए और उनको अपने परमार्थ और भक्ति की कार्रवाई में विघ्न कारक समझकर उनसे नाता मोहब्बत का ढीला कर देना चाहिए। खुलासा यह है कि जो अमर देश और परम आनंद की प्राप्ति चाहता है और दुख सुख और जन्म मरण और कष्ट और क्लेश के चक्कर से कतई बचना चाहता है, उसको लाजिम और जरूर है कि अपने सूरत और मन को निज घर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते चढ़ाना शुरू करे और यह चढ़ाई सिर्फ संतों की जुगत की कमाई से मुमकिन है और कोई जतन धुरधाम में पहुंचने का सिवाय सूरज शब्द मार्ग के रचा नहीं गया और संतों की मेहर और दया संग लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर इसके अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बन पड़ेगा।